नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट व्यू क्लासेज पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, यानी कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है। अगर उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उस पर फोर्स कितना लगता है वो पढ़ेंगे हम। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक कंडक्टर ले लेते हैं। जैसे हमने कोई एक चालक तार ले लिया जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वायर ले लिया। यहाँ पर कोई भी एक वायर लिया मैंने। ये जो वायर है इसकी जो लेंथ है वो मैंने एल ले ली। इस वायर की लंबाई एल ले ली मैंने, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो मैंने क्या लिया ए। इसके बाद में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया मैंने इस पर। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना वो है बी, वो इससे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है, वो इस वायर से थीटा एंगल बना रहा है। अब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई। इस चालक तार के अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है आई। तो अब इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो देखो। तो कोई भी जो चालक तार होता है या कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर। तो जब भी उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मतलब धनावेश को लेकर चल सकता हूँ। तो मैंने धनावेश मान लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो है, इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है। अब जब इसमें करंट फ्लो होगा तो पॉजिटिव चार्ज है वो ही तो फ्लो हो रहे हैं, वो ही जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैंने मान लिया कि इसका जो यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम उसके अंदर जो आवेश वाहक है या प्रोटॉन है उसकी उनकी संख्या कितनी है, एन है। यहाँ पे लिख देता हूं मैंने, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, करंट इसके अंदर आई फ्लो हो रहा है, और इसकी जो आवेश डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो मैंने क्या ली, एन। चार्ज डेंसिटी एन, इसको बोल दिया चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, एन। ठीक है, यानी कि एन धनावेश लेकर चलने, एन धनावेश है। अब इसके बाद में क्या होगा कि हमें पता है कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, और यदि वो v वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, उस पर जो फोर्स लगता है वो ये तो होता है F इक्वल टू Q, ये चार्ज है v क्रॉस v। किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू Q v क्रॉस v। अब यदि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो हमने, आप जानते हैं कि एक क्या होता है, vd, जिसे हम बोलते हैं अपवहन वेग, अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो जो चार्ज है उसकी जो वेलोसिटी है वो उसको क्या बोलेंगे, vd, अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके अंदर जितने भी आवेश है, जितना भी चार्ज है, वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, vt। तो एक इंडिविजुअल इसके अंदर कोई भी, मैंने क्या लिया, एक धनावेश लिया, चार्ज पॉजिटिव चार्ज लिया, उस पर जो फोर्स है वो कितना लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू Q v क्रॉस v। ये जो Q है ना, ये चार्ज है उसका, पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद में हम इस पूरे वायर की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो F है वो हो गया F इक्वल टू एक इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, Q v क्रॉस v। इसकी वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd क्रॉस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, v। तो इस पर जो फोर्स लगा एक, फिर वो कितना हो गया, F इक्वल टू Q
वी टी क्रॉस डी। अब हम बात करेंगे इसके अंदर टोटल ये जो वायर है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो इसका जो यूनिट वॉल्यूम है ना, यूनिट वॉल्यूम, उसके अंदर चार्ज कितना है n, तो इसका टोटल वॉल्यूम निकालो कितना होगा, टोटल इसका वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका, टोटल वॉल्यूम ये हो गया क्रॉस सेक्शन इनटू इसकी लेंथ, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इनटू इसकी लंबाई, तो जो टोटल वॉल्यूम है वो हो गया a इनटू l। अब यदि यूनिट वॉल्यूम के अंदर n चार्ज है तो इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा, वो हो जाएगा चार्ज इन वॉल्यूम, हो जाएगा a इंटू एल। अब एक काम मतलब यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर जो डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी, जो हमने धनावेश लिया है या पॉजिटिव चार्ज लिया है उसकी जो नंबर डेंसिटी है वो कितनी है, स्मॉल n। अब एक पर कितना चार्ज है, इस पर यदि इसको धनावेश लें तो एक पर चार्ज कितना e पर, e तो इस पर कितना हो जाएगा, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है इस वायर का, उसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, ENAV, ये तो हुआ चार्ज। यहाँ पर जो n है ये चार्ज नंबर डेंसिटी है, चार्ज यानी नंबर कितना है उसका, चार्ज नंबर डेंसिटी। अब देखो ये टोटल हमारे पास चार्ज आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, F इक्वल टू टोटल चार्ज हुआ ENAL। अब VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। अब आपको पता होगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है उसके अंदर एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है, वो है I इक्वल टू NEAVD। ये रिलेशन आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा होगा, I इक्वल टू NEAVD। I है वो इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है, E जो चार्ज है A, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, VD जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो वहां से अगर VD है, VD की वैल्यू क्या कर सकते हैं, वो देखो, तो VD की जगह क्या आ जाएगा, VD की जगह आ जाएगा I डिवाइड बाई NEA, यहां से VD निकाल दो, VD क्या आएगा, I डिवाइड बाई NEA, ये VD की जगह पुट कर दो यहाँ पर, I डिवाइड बाई NE इंटू A, क्रॉस B वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, ये हो गया F वेक्टर इक्वल टू, ये देखो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, N से N, A से A, तो यहां पर क्या बचा, L I क्रॉस B। अब यहां पर यहां पर जो करंट है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि जो L लिया है ना, L की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहां पर मैंने क्या किया, L है इसके जो क्रॉस में इसकी जो डायरेक्शन बताने के लिए मैंने I पर कैप लगा दिया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F वेक्टर इक्वल टू I है, इसको मैंने बाहर ले लिया, L इसकी लेंथ है, क्रॉस B। अब ये जो लेंथ L इसको हम DL लेकर भी सोल्व कर सकते थे। आगे क्या जाएगा, F इक्वल टू, अगर L और B के बीच का एंगल थीटा है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, L B साइन थीटा। एक होगा एन टेप है, वो फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो ये फोर्स हो गया, किसी भी कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखा तो उस पर जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स, उस फोर्स की वैल्यू आ गई F इक्वल टू I L B साइन थीटा एन टेप। अब ये जो एंगल थीटा ये अलग अलग
अलग अलग फोर्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर ये एंगल 0 डिग्री हो, मतलब B और L दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो यहाँ पर ये फोर्स ही 0 हो जाएगा। और अगर यदि 90 डिग्री हो तो F ऑफ मैक्सिमम लगेगा। तो मेन फॉर्मूला ये यहाँ से हो गया। अब यदि जो एंगल है थीटा वो कितना हो 0 डिग्री, तो जो F है वो मिनिमम आएगा कितना 0। अगर थीटा इक्वल टू π/2 90 डिग्री है π/2, तो जो F मैक्सिमम है वो कितना प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा L F मैक्सिमम मतलब sin π/2 कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा LB ILB ये बच गया F मैक्सिमम। यहाँ पर मैंने केवल इसका मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन देख लेंगे फिर बाद में हो जाएगा। तो ये हो गया किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर फोर्स कितना लगता है, तो वो ये लगता है ILB sin थीटा n के पे, यहाँ से जानकर वो IL क्रॉस B। और मैक्सिमम तो ये होगा तब जब थीटा π/2 हो, और मिनिमम वो होगा जब तक थीटा 0 डिग्री